हेलो एंड वेलकम टू JV's IAS एंड वापस उस सीरीज में आते हैं जो कि आपके लिए फ्री इनिशिएटिव है जिसमें यू विल बी गेटिंग 10 क्वेश्चंस डेली ऑफ करंट अफेयर्स। तो ये MCQ सीरीज है डेली करंट अफेयर्स की, जो कि आपको मदद करेगी दो चीजों में। पहला तो ये आपको ये पता करने में मदद करेगी कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए आज की न्यूज में से इंपॉर्टेंट है, एंड दूसरा ये आपको मदद करेगा कि इन टॉपिक्स से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड किस प्रकार से उनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड वी हैव परीक्षणम 2.0। दिस इज एन इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज जो आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयार करती है। अगेन इसमें भी आपके दो फायदे हैं। पहला तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको बताता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके UPSC एग्जामिनेशन में आएंगे, जिससे कि आपको एक फायदा होगा दैट यू विल टेस्ट योरसेल्फ एक्चुअली बिफोर UPSC टेस्ट यू। अदर देन दैट यहाँ पे आपको मेंस की आंसर शीट जो होगी उसका इवैल्यूएशन करने का मौका मिलेगा बाय द टॉपर्स, यानी वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी इस एग्जाम में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, वो आपकी जो आंसर शीट है उसको जो है वो इवैल्यूएट करेंगे एंड डेफिनेटली उससे आपको जो है बहुत मदद मिलने वाली है। खैर शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप। जब भी कभी स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई न्यूज आती है, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा ये वो सब्जेक्ट मैटर है जो हमसे सवाल पूछा जा सकता है, या फिर अगर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ आता है तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है, या कुछ और टेक्निकल एडवांसेस आ रहे हैं। इन सभी चीजों पे आपको नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि टाइम एंड अगेन UPSC हैज आस्क्ड क्वेश्चंस जहां पे उन्होंने वाईफाई और लाईफाई के बारे में सवाल पूछा हुआ है, जहां उन्होंने 4G और 5G के बारे में सवाल पूछा हुआ है, जहां उन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के बारे में सवाल पूछा हुआ है। तो हमको ये पता चलता है दैट व्हेनेवर देयर इज any topic which is related to either biotechnology or space technology or any kind of scientific technological development, that is something which we need to take utmost care of। ठीक है, देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। The James Webb Telescope is a space telescope designed primarily to conduct the ultraviolet astronomy. Next, Webb first deep field image was released in 2022, and third, James Webb Space Telescope is the successor of Hubble। successor of Hubble। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शंस है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and all of the above। अगर आपने इसके बारे में पढ़ रखा है तो आपको पता होगा the answer to the question is B। That is the first statement is incorrect। The first statement is incorrect। This is not ultraviolet but rather infrared astronomy। इसके अलावा yes it is a successor of Hubble। जी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the context of India-Egypt relations, India-Egypt relations IR से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। The India-Egypt bilateral trade agreement has been in operation since March 1978. Next, India-Egypt signed friendship treaty in 1955. And third, the Maulana Azad Center for Indian Culture was set up in Cairo in the year 1992. Options है 1 and 2, 1 only, 2 and 3 and all of the above. It is a simple question and the answer to the question is D। Again, what needs to be taken care of कि दो कंट्रीज यानी इंडिया एंड इजिप्ट के बीच कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो अभी न्यूज में हैं, एंड थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हमें जो न्यूज में आता है वो हमें पढ़ना होगा। मूविंग अहेड, नाउ द क्वेश्चन इज डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। इट इज अबाउट DSI। ठीक है, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन plays a fundamental role in environmental and biological research। ठीक है, DSI is an electronic information। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस क्या है। स्टेटमेंट 1, 2, 1 and 2 and none of the above। अगेन आपको एक टेक्नोलॉजी है DSI, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, द आंसर टू द क्वेश्चन इज C, जहां पे बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
Moving to the next question in the context of missiles in India. Missiles. VLSRS to air missile is a quick reaction air to air missile. ठीक है. VLSRSM missile tested against an unmanned aerial target. And third, Research Center Imarat monitored the launch of test fires VLSRSAM. Now you need to tell which of the statements given above is or are correct. 1 and 2, 2 and 3 and all of the above. And the answer is C. ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है एंड यहाँ पे चूंकि आपको सरफेस टू एयर मिसाइल इज इट्स फुल फॉर्म, तो ऑब्वियस सी बात है ये एयर टू एयर नहीं होगा. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इजी. Moving ahead, in the context of tomato flu, again a disease which is there in news, consists the following statements. Tomato flu or tomato fever is characterized by fever, joint pain and red tomato-like rashes usually seen in children below the age of 5 years. Next, it is HFMD caused by enterovirus like coccidiovirus A6 and A16. Third, the monkeypox rashes are more deep-rooted than the tomato flu. जी, यहाँ पे there is a question relating to a disease and the answer to the question options are 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and all of the above, and the answer is all of the above. All the three statements given over here are correct. Next question, it is talking about MSP. MSP इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, स्टैटिक से रिलेटेड है, आप इसको कोरिलेट कर सकते हो स्टैटिक से इजीली. MSP से रिलेटेड है रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, दैट इज CACP, में प्रिसाइड ओवर द डिसीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. सेकेंड, MSP इज हाईएस्ट इन राइस इन इंडिया. एंड थर्ड, CACP declares the FRP for sugarcane every 2 years. Which of the statements given above is or are correct? जी, आपको MSP के बारे में पता होना चाहिए that MSP is declared by CCEA, Cabinet Committee on Economic Affairs, on the recommendations of CACP. G, and thus the answer to the question is D, that none of the statements given above is or are correct. G, question number 7. In the context of NAFIS, National Automated Fingerprint Identification System, National Automated Fingerprint Identification System, ठीक है. पहला, उत्तर प्रदेश became the first country to implement NAFIS. Second, NAFIS was developed by National Crime Records Bureau. And third, NAFIS assigns a unique 10-digit national fingerprint number to each person arrested for a crime. ठीक है जी, and the question and the answer is B, 2 and 3. ठीक है, it is not Uttar Pradesh, it is MP that has become the first country, the first state rather, that's not country, first state to implement the NAFIS. This is state basically. जी, coming ahead, in the context of Bharat stage norms, consider the following. आपको पता होगा Bharat stage norms are related to vehicular emissions, जी, देखते हैं क्या सवाल पूछा जा रहा है यहां पे. Manufacturing, sale and registration of vehicles are mandated with only BS6 vehicles from April 1st, 2020. Second, the BS6 standards cover only privately owned four-wheelers and two-wheelers. And third, the National Auto Fuel Policy was announced officially in 2003. Again, एलिमिनेशन टेक्निक का आप यहां पे उपयोग कर सकते हैं. BS6 अगर ये बात कर रहा है एमिशंस की, तो हम सिर्फ प्राइवेटली ओन्ड फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स की बात नहीं कर रहे हैं. रादर इट इज ऑल्सो फॉर कमर्शियल व्हीकल्स बिकॉज दे ऑल्सो contribute equally
दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली, ठीक है जी, एंड दस द आंसर इज सी। 2 को आप एलिमिनेट करेंगे, आंसर ऑटोमेटिकली आपका सी आ जाएगा। मूविंग अहेड टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इट इज टॉकिंग अबाउट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फिशरीज सेक्टर एंड इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत स्कीम। सेकेंड, ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 1985-1990 ड्यूरिंग द 7th 5-year प्लान। एंड थर्ड, देयर इज नो रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स इन दिस योजना। जहां पे भी आपको कुछ इस प्रकार के वर्ड्स दिखें, नो, नेवर, यानी हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम की, एक्सट्रीम वर्ड्स जब भी दिखें, देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि ये इनकरेक्ट हो सकता है। एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, अगर हम थर्ड स्टेटमेंट अलग करते हैं, द आंसर बिकम्स ए, ठीक है जी। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NFTs, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉन फंजिबल टोकन्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। NFTs आर डिजिटल एसेट्स whose ownership is verified through transaction records stored on blockchains, ठीक है। OpenSea was built on Ethereum blockchain to trade NFTs. Both the statements given here are correct. Both the statements are correct. जी, with this we come to an end to this session. आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, एट द सेम टाइम इसने आपको मदद की हो, तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। इसी के साथ साथ यू शुड नो दैट JV's IAS हैज कम अप विद अ डेडिकेटेड एप्लीकेशन फॉर मोर सच इनिशिएटिव्स, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अवेल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यू कैन वेरी वेल look into the detailed dedicated courses of JV's IAS if in case you are very much serious for your preparation. Specifically आप परीक्षणम के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। So with this I am signing off. Thank you so much for your valuable time.